हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है अमेंडेड कैश बुक मैथड। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था कि हम किस तरीके से BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। सो उसको हम तैयार करने का हमारे पास मेथड था कि हम क्या करते थे, कैश बुक को कंपेयर कर लेते थे बैंक जो पासबुक थी उसके साथ। सो कैश बुक और बैंक कॉलम को हमने जो कंपेयर किया था उसी कंपेरिजन को हम क्या बोलते हैं कि अमेंडेड कैश बुक मेथड। देखो भाई, समझते हैं अच्छे से। सो अमेंडेड कैश बुक method is, so far we have studied the preparation of bank reconciliation statement simply by the reconciling the cause of difference between the cash book and passbook. In actually practice, adjustment are done in cash book by comparing the bank column of cash book. देखो हम क्या करते थे, हम एक्चुअल में जो क्या हमारे पास जो बैंक कॉलम का और जो कैश बुक का हमारे पास डिफरेंशिएट आता था उसको हम कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है, या हम क्या करते थे, जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसको हम कैश बुक के साथ कंपेयर कर लेते थे, बस इतना ही करते थे विद द बैंक स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट BR स्टेटमेंट इज प्रीपेड। उसके बाद ही हम क्या करते थे, BR मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते थे। सो जो ये सारी प्रोसेस हमने की है ना, कंपेयरिंग की है किसके साथ, बैंक कॉलम और कैश बुक कैश कॉलम के साथ, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है। देखो आखिर में हम एडजस्टमेंट तो कहाँ पर करते थे, कैश बुक में ही करते थे। सो उसी को हम बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक मेथड, कि हमने कैश बुक को क्या किया, अमेंडेड किया, उसी के अंदर चेंज किया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सारी प्रोसेस ही हमारी क्या है, अमेंडेड कैश बुक। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर स्टार्टिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक गिविंग इन द क्वेश्चन। भाई हमें कहाँ से एडजस्टमेंट करनी है कि कैश बुक के अंदर हम ये देखें, एडजस्टमेंट करने से पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि वो हमें किस आइटम से हमें वो डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद all error that have been committed in cash book will have be rectified by passing adjustment entry in cash book। भाई जो भी हमें एरर दिखेगी उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करके कैश बुक के अंदर रीएडजस्ट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद है यूजुअली ऑफ जर्नल एरर, कि हमारे पास कौन कौन सी जर्नल एरर देखने को मिलती है जब हम अमेंडेड करने जाते हैं कैश बुक को। फर्स्ट है ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग डेबिट क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश या बैंक। हमने क्या कर दिया, या तो कम डेबिट कर दिया या ज़्यादा डेबिट कर दिया, या कम क्रेडिट कर दिया या ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। कैश बुक में भी हो सकता है, वो बैंक कॉलम में भी हो सकता है। चेक डिपॉजिट और इशू बट नो ओमिटेड टू बी एंटर इन द कैश बुक। चेक क्या हुआ, हमने डिपॉजिट भी कर दिया और इशू भी कर दिया, बट हमने गलती से उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की, वो भी एरर होगी, उससे भी जो कैश बुक और बैंक बुक पासबुक का हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इनकरेक्ट अमाउंट एंटर इन कैश बुक, भाई हमने करना था कितने से, 5000 से हमने कर दिया कितना, 500 से। सो ये इनकरेक्ट किया ना, हमने गलत अमाउंट के साथ कर दिया, ये भी, इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। ओके, एंट्री ऑन द करेक्ट साइड और इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ कैश बुक, या तो हमने क्या कर दिया, हमने कोई भी एंट्री करेक्ट साइड कर दी, करेक्ट साइड कर दी, या हमने क्या कर दिया उसको गलत कॉलम में। ठीक है, एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 बार हमने एक अमाउंट की एंट्री कर दी, वो भी गलती से हो जाता है। ये थोड़े से एरर हैं जो आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आते हैं हमारे। सो इस प्रोसीजर में देखेंगे कि सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, सच आइटम आर।
कि जो हमने थर्ड प्रोसीजर में हम ये देखते हैं कि कुछ अमाउंट थी, हमने क्या कर दिया कि वो कौन से बैंक अकाउंट में डेबिट करनी थी और हमने रिकॉर्डेड कर दिया उसको क्रेडिट साइड में। किसी भी अकाउंट में डेबिट करनी थी लेकिन हमने उसको कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड कर दिया। वो आइटम कौन कौन सी हो सकती हैं? इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। कोई भी ओवरड्राफ्ट था उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट लेना था, उसकी एंट्री हमने कहाँ पर करनी होती है? हम उसको उसके अकाउंट में करनी होती है, स्पेसिफिक जो अकाउंट होता है, बट हमने उसको क्रेडिट साइड की, कैश बुक की क्रेडिट साइड में कर दिया। डेबिट मेड बाय द बैंक ऑफ फॉर द बैंक चार्ज कमीशन। हमने डेबिट का अब बैंक अकाउंट को डेबिट करना था, किसके लिए? कोई भी बैंक चार्ज था, कमीशन के लिए। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। अब जो डायरेक्ट पेमेंट की थी किसके बिहाफ में? किसी भी जो अकाउंट, जो भी पार्टनर था उसका, या जो भी किसी को भी हमने पेमेंट करनी थी, हमने उसके अकाउंट में कर दी, ठीक है, बैंक की बजाय। सो चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। चेक हमने क्या कर दिया? कलेक्शन के लिए भेज दिया लेकिन वो डिसऑनर हो गया था। एक प्रोसीजर ये भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कैश बुक इज देन बैलेंस्ड। कैश बुक का कोई भी बैलेंस बचेगा तो एंड द न्यू बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन द बीआर स्टेटमेंट। कि जितना भी कैश बुक का बैलेंस है और जितना भी न्यू बैलेंस है उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्या मान के चलेंगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कोई भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की। सो ये कुछ प्रोसीजर है जो हमें फॉलो अप करने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इम्पोर्टेंट देखो इसकी क्या होती है कि हम क्यों कोई भी अमेंडेड कैश बुक मेथड यूज करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द फॉलोइंग आइटम मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन अमेंडेड कैश बुक। कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो नीचे दो हमारे को ना कुछ रिकॉर्डिंग दे रखी है, कुछ आइटम दे रखी है जिनको हमें अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं करना है। चेक डिपॉजिट इन द बैंक। हमने बैंक के अंदर चेक को डिपॉजिट तो करवा दिया बट येट क्रेडिट बाय द बैंक, लेकिन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। तो ये हम कैश बुक जो अमेंडेड कैश बुक तैयार करेंगे उस टाइम पर ये एंट्री नहीं करेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इश्यू हो गया लेकिन हमने उसको प्रेजेंट नहीं किया, पेमेंट उससे नहीं ली, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, इसकी भी एंट्री हम अमेंडेड कैश बुक के अंदर नहीं करेंगे। गॉट इट। कुछ पॉइंट है जब हमें अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक तैयार करनी है तो उस टाइम पर ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट है अमेंडेड और एडजस्टेड कैश बुक इज स्टार्टेड विद द गिवन बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक। हमेशा जब हम कोई भी अमेंडेड कैश बुक तैयार करते हैं या एडजस्टमेंट कैश बुक तैयार करते हैं तो उसको जितना भी बैलेंस हमारे पास गिवन है कैश बुक में उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो भी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा वो बीआरएस का ओपनिंग बैलेंस होगा। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ ₹200 इज नॉट डन। देखो क्या एंट्री होगी, अगर कोई भी हमने एंट्री करनी थी किसकी एंट्री, कोई भी चेक था हमारा डिसऑनर हो गया था 200 की, उसकी एंट्री हमने नहीं की थी, तो किस तरीके से करेंगे वो देखो। इन कैश बुक एज इट डिसऑनर्ड आफ्टर 31 December। सो इन बैंक रिकन्सिलेशन इंक्लूड इन एडजस्टमेंट 3100 माइनस में 2500। सो इस तरीके से हमें कोई भी अगर एंट्री होंगी वो दिखानी है, ठीक है। देखना है कहीं वो 31 दिसंबर के बाद तो डिसऑनर नहीं हुआ। अगर कोई भी बैलेंस था हमारे पास 3100 रुपये का और एक 2500 रुपये का तो हम उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे 3100 में से 2500 को घटा के। गॉट इट, हो जाएगा। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।